ठाकुर जी इस प्रकार ठाकुर जी अपने आप में थोड़ा सा करवट बदलना जब प्रारंभ किए, मैया प्रसन्न हो गई, कह रहे हमारा बचवा अपने आप में करवट बदलने लगा। ठीक है ना। तो मैया अपने आप में क्या करती, कोई भी कार्य होता है ना तो उत्सव मनाना शुरू कर देती मैया। कोई भी कार्य होता है हर बात में अपने आप के उत्सव, करवट बदलना हो तब भी उत्सव है, बचवा को अपने आप में मुंह जुठाई करने तब भी उत्सव। ठीक है, हर बात में उत्सव, क्योंकि बहुत दिनों बाद बच्चा हुआ। लेकिन उसी समय अपने आप में सटकासुर आया है, सटक के ऊपर विराजमान होकर के सटकासुर आया। जो ही अपने आप में सटकासुर आया, सटक के ऊपर भगवान ने एक लात मारा तो अपने आप में उसका प्रणम हो गया। ऐसे तो राक्षस तो बहुत आते जाते, तृणावर्त आया, धेनुकासुर, पलम्बासुर, अनेक असुर आते रहते, भगवान क्रीड़ा करते थे अपने आप में ठाकुर जी। जैसे खिलौनों से बच्चे खेलते हैं ना, बचपन में तो सब खेले हैं, मट्टी का घर द्वार बना करके गुड्डा गुड्डी की खेल खेलते होंगे, और तदुपरांत अपने आप पे लाता मुक्की करके सब तोड़ के चले जाते हैं। इसी प्रकार भगवान भी अपने आप में खूब खेलते। कंस उधर से एक एक दूत भेजता जाता, भगवान अपने आप में एक एक करके सबको मारते जाते ठाकुर जी। पहले तो खेलते उसके साथ, और खेलने के उपरांत उसको तोड़ मोड़ करके अपने आप पे फेंक देते चला जाता। इस प्रकार सटकासुर आया अपने आप में। मैया प्रतिदिन सोच रही हमारा लाला जल्दी बड़ा हो जाए तो अच्छा होगा। ठीक ना, जल्दी से थोड़ा घुटनियाँ चलने लगे तो बड़ी अच्छा होगा। ठीक ना। अरे मेरे वारो शोक नहीं काऊ दिन मैया मैया बोले गो, मेरे वारो शोक नहीं। मैया सोच रही कि कब मैया मैया बोलेगा माँ, और सही में बच्चे अपने आप में पहली वाणी निकलती उनके मुख से माँ। भगवान ने कैसी सृजन किया है बताओ। पापा तो हम लोग सिखाते हैं कि पापा बोल, ठीक है, लेकिन माँ तो भगवान ने बनाया है उसको कि जाओ पहली वाणी तुम्हारी निकलेगी माँ। गैया मैया भी बछड़ा भी जन्म लिया, और थोड़ी देर बाद अपने आप में बछड़ा अपने आप में तुरंत रहने लगता है अम्मा। गैया का बछड़ा सोचो, बछड़ा भी अपने आप में सबसे पहले क्या बोलता है, बाप नहीं बोलता, अम्मा। जो ही डकारता तब तक गैया मैया हुई अपने आप में अम्मा वही बोलती है। अच्छा सुन लिया मैंने। इस प्रकार हमारा भी पहले क्या बोलते, माँ पापा दुनिया जहान के परिचय तो मैया कराती है। ये जो आकृति है तुम्हारे पापा हैं। पापा का मतलब पाप, पापू पापा, जो सबसे बड़ा पापी है वो पापा है। और आज फैशन हो गया पापा बोलने की, पिताश्री बाबूजी नहीं बोलते, हमारा पापा ही बोलते हैं, फैशन। और सब बोलते हैं पापा, सब लोग बोलते हैं आज के डेट में, सब बोलते हैं। अब तो पाप की जगह पर पापा के जगह पॉप हो गया। पापा तो बहुत बड़ी चीज हो गई, अब बच्चों ने अपने आप को छोटा कर दिया, पापा को पॉप कर दिया। बताओ, मम्मी को मोम कर दिया, मोम, और डैडी को डेड कर दिया। बताओ, जय सिया राम। शॉर्ट करते जा रहे हैं, नाम भी शॉर्ट। वीरेंद्र नाम है तो बीरू बोलेंगे, बीरू है। ऐसे तो चिंकू पिंकू टिंकू पिंकू रिंकी पिंकी रखते ही नाम है। ये सब फालतू नाम है। नाम रखना है तो भगवान के नाम से रखो। जैसे अजामिल का उद्धार हो गया वैसे आपका भी उद्धार हो जाएगा, नाम मात्र से अपने आप में उद्धार हो जाएगा। इसलिए नाम भी रखना है तो भगवान के नाम से अपने आप में रखो। मैया सोची कि हमारा लाला थोड़ा बढ़ जाता तो बड़ी कृपा होती। अभी सोच रही है मैया, और ठाकुर जी ने अपने आप में करवट बदली। मैया ने देखा कि अरे लाला ने करवट बदल दी भाई, तो करवट बदली तो फिर उत्सव महोत्सव मनना चाहिए। तो सारी माताओं को बुला करके सोहर गवाना शुरू कर दिया, भजन कीर्तन गाना शुरू कर दिया। और जो ही भजन कीर्तन गवाना शुरू किया, सड़क के नीचे ले जा करके बैलगाड़ी, उसके नीचे सड़क बैलगाड़ी के नीचे ले जा करके और उसके पलना को रख दिया कि धूप न लगे। मैया अपने काम में फंसी, तब तक सटकासुर अपने आप में बैलगाड़ी के ऊपर आ गया। और बैलगाड़ी के ऊपर आकर, भगवान को सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं ठाकुर जी। बैलगाड़ी के ऊपर आकर के भगवान अपने आप में बैलगाड़ी को सटकासुर दबा रहा था नीचे, इनको दबा करके मार डालूंगा। लेकिन ये नहीं जानता कि सारे ब्रह्मांड का मालिक है नीचे। ठीक ना।
अरे जिसकी भ्रुकुटी विलास मात्र से अपने आप में महाप्रलय हो सकता है, भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हुई है। जो थोड़ा टेढ़ा भ्रुकुटी कर दे तो जय सिया राम सारी धरती उथल पुथल हो जाए है? उसके सामने क्या तुम्हारी बुद्धि काम करेगी? नहीं करेगी। सटकासुर ने जो ही अपने आप पे दबा करके मारने का प्रयास किया, देखते देखते ठाकुर जी महाराज ने अधिक जोर नहीं लगाया। भगवान तो ही भगवान है। क्रोधतानेन पादेन छत्तमेतन्न संशयः। देखते देखते भगवान ने अपने चरण को उठा करके अंगूठे के प्रहार से जो ही मारा, पूरा बैलगाड़ी उखड़ करके अपने आप में आकाश में जा गिरा, जा करके धड़ाम से धरती पर गिरा। सटकासुर का भगवान ने मर्दन कर दिया है। बोलो पतित पावन भगवान की। ऐसे भगवान ने अपने आप में सटकासुर का वध कर दिया। एक अंगूठे से मारा भगवान ने। बच्चों ने कहा अरे मैया मैंने देखा है, बाल बालों ने जाकर के कहा मैंने देखा है। सब गोपान गोपिश बालका रुदतानेन पादेन छत्तमेतन्न संशयः। बच्चों ने कहा कि मैंने देखा है कि भगवान ने कन्हैया ने अपने आप पे पैर से मारा। कहा के झूठ बोल रहे, इतना छोटा सा बच्चा मेरा, बताओ इतनी बड़ी बैलगाड़ी को कैसे उलट पुलट देगा भाई? नारायण ने सुरक्षा की होगी। ये कोई दूसरे नहीं, हमारे नारायण ने सुरक्षा की है, क्योंकि उनके यहाँ भगवान नारायण की पूजा होती है। इस प्रकार सटकासुर का भगवान ने अपने आप में वध कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। ठाकुर जी महाराज प्रतिदिन एक एक लीला करते जा रहे हैं। आगे तृणावर्त आया है, बवंडर बन के आया, बिलोवा बन करके। बवंडर जब चलता है ना, उसके बीच में जो आवे सबको उठा करके लेके चला जाता है। बवंडर बन करके अपने आप में आया और सबको लेकर के अपने आप को उखाड़ता जा रहा था। भगवान ने कहा कि अच्छा इधर आ, इधर आ, मैं इधर आएगा। और जो ही बवंडर बन करके अपने आप में गया, भगवान को अपने आप उठा करके लेके आकाश में उड़ा। भगवान तो चाहते कि तू हमें उठा। भगवान जो ही आकाश मार्ग में चले, तब तक भगवान ने अपना भार बढ़ाया है। वो सोचा कि मंदराचल पर्वत का भार अपने आप पे भगवान के अंदर आ गया, और भगवान ने उसको गटई दबाई और तुरंत अपने आप एक पत्थर की शिला पर ले जाकर के पटक दिया धाम से। ठीक है, बोलो पतित पावन भगवान की। ऐसे भगवान ने तृणावर्त का अपने आप में वध कर दिया, चुटकी बजा के। सोचो मारने में कितना समय लगा होगा। हम लोग 2 मिनट में खटखट मारते जा रहे हैं। 20 मैच, 20 ओवर का मैच खेलने वाला। भागवत में तो खेलना ही पड़ता है भाई, स्वाभाविक है, खेलना पड़ेगा। क्योंकि इतना आगाध है कि भाई चाहोगे कि 4 महीने में खत्म हो जाए तो नहीं होगा, साल भर में पता नहीं होगा कि नहीं। साल भर कौन तैयार होगा कथा के लिए? 7 दिन में हमने कर यहाँ झुकाया लगा था। 7 दिन में हालत खराब हो जाती है। कितने लोग तो ऐसे भी होंगे ना कि सोचो थे कैसे नहीं, साधु हर साल आ जाता ठंडा में हमने के, जब आओ तो ठंडा लेके आओ थोड़े से। सही में हम जब यहाँ आते ना तो एकदम ठंडी पड़ जाती है। यहाँ जब आते हैं तो कोहरा पड़ने लगता है, ठंडी पड़ जाती है। बारिश भी 2-4 बूंद आ ही जाते हर साल। क्योंकि भागवत महापुराण में हमारी कथा में जब 2-4 दिन बारिश न हो तब तक समझो कि भूत प्रेतों का उद्धार नहीं होगा, भूत प्रेतों का। अब 2-4 दिन बारिश हो जाए तो सारे भूत प्रेतों का अपने आप में उद्धार हो जाए। और कहीं के डिपार्टमेंट हम ही बैठे बानी। पीपल के वृक्ष में ही तो भूत प्रेत रहते हैं सब। होगनी के मैं घर ले बानी हम ही। ऐसे पीपल के वृक्ष, कौन से पीपल के वृक्ष पर? जिन पीपल के वृक्ष पर एक बार भी घरिघंट टांग दिया गया, घरिघंट समझते ना, मरने के बाद जो टांगा जाता है, उस पीपल के वृक्ष पर निरंतर भूत प्रेतों का वास हो जाता है। अब गांव के लोग जब मरते होंगे तो जिस घरिघंट बांधा जाता पीपल पे ना, आकर के सब प्रेत बैठ जाते हैं। चलो साल भर में बाबा यहाँ तो कथा सुने तो हमने की उद्धार हुई। ठीक है, तो वही 2-4 बूंद बारिश होती है कथा में तो समझो कि अपने आप में भूत प्रेतों का उद्धार हो गया। और सुननी है सुबह ही आज बारिश 2-4 बूंद भई है शायद ना हुई तो, लेकिन परावलो ठीक नहीं खे। नहीं तो हम तो 2 मिनट में पढ़ाई देते कि चले तो नहीं आ जाओ। ठीक ना, लेकिन सबके लिए हितकारी नहीं होगा। बारिश आ जाए तो भट्ठे वाले बेचारे परेशान हो जाएंगे, हमने ईंटा बर्बाद हो गई स्वामी। किसी के लिए लाभ भी है, किसी के लिए हानि भी है। 2-4 बूंद से तो ठीक है चल जाएगा, लेकिन थोड़ा तेज हो जाए तो समझो कि हालत खराब हो जाए। इस प्रकार भगवान उतने ही करे जितने में सबका उद्धार हो जाए, अधिक की आवश्यकता नहीं।
तो ठाकुर जी महाराज हमेशा कुछ ना कुछ लीला करते रहते हैं। तो रावण को अपने आप में मार डाला भगवान ने, उठा करके पटक दिया जैसे। बोलो पतित पावन भगवान की। हमारे बाबा विश्वनाथ को पता लगा है कि एक कन्हैया धरती पर जन्म लेकर के आ गया। नंदी भृंगी आदि ने कहा बाबा आपको पता है? कहा कि यार हमें पता नहीं होगा तो किसको पता होगा बताओ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, ठीक ना। शिवजी महाराज भगवान नारायण को भजते रहते, भगवान हमेशा अपने आप में शिव का स्मरण करते रहते। ठाकुर जी शिव का स्मरण करते। धरती पर आने के उपरांत कृष्णावतार, रामावतार, कोई भी अवतार हो, रामावतार में तो अनेक शिवलिंगों की स्थापना कर दी। बक्सर में रामेश्वरनाथ की स्थापना कर दी, रामेश्वरम में रामेश्वरनाथ की स्थापना कर दी। सोचो वो आकर के धरती पर शिव की आराधना करते हैं, शिव की पूजा करते हैं ठाकुर जी महाराज। इसलिए भगवान अपने आप में शिव का स्मरण करते करते ठाकुर जी करिया हो गए नो, क्योंकि भगवान शिव तमोगुणी हैं और भगवान नारायण सतोगुणी हैं, ठीक ना। तो शिवजी महाराज हमेशा भगवान का ध्यान करते करते अपने आप में सतोगुणी राम का, नारायण का स्मरण करते करते अपने आप में कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो अपने आप में कर्पूर जैसे गौरवर्ण के हो गए। और भगवान नारायण तमोगुणी शिव का स्मरण करते करते अपने आप में करिया हो गए। ठाकुर जी काले थोड़ी थे, वो तो उनका स्मरण करते करते काले हो गए। शिव का स्मरण कर, क्योंकि शिव तमोगुणी हैं और भगवान सतोगुणी हैं, ठीक है। इसलिए एक दूसरे के अपने आप में शिव विष्णु विष्णु हृदय स्वयं, एक दूसरे के हृदय में दोनों वास करते हैं, दूसरे का भजन करते हैं। हमने हम शैव हैं तो हम वैष्णव हैं, तो फलाने हैं तो ठिकाने हैं, हम शाक्त हैं तो हम ये हैं वो हैं, कछुना ही है भाई। जब भगवान ही आकर के धरती पर रामकृष्ण नारायण, वही भगवान नारायण ही रामकृष्ण वामन नरसिंह मछली कछुआ सब बन के आते हैं, सुअर बन के आते हैं, सब आते हैं। हम आप यहाँ आकर के भेद डाले रहते हैं। उसी प्रकार जातिवाद भी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये दुनिया जहान भगवान ने वहां से सबको इंसान बना के भेजा और यहाँ आकर के हमारा हम ब्राह्मण हो गए तो हम क्षत्रिय हो गए, तो हम वैश्य हो गए, वहां शूद्र हो गए, तो हम कोयरी हो गए, तो कुर्मी हो गए, तो अहिर हो गए। और उन्हीं अहिरों में तो भगवान भी है। तात अहिर की छोरियां छछियावर छाछ पे नाच नचा। अभी अहिरों ने सोचो कितना सुंदर नृत्य किया। हमने दिन अहिर बोलवा तो कहीं खराब लगे, क्योंकि अहिर बाग अहिर बोल दिया जाओ, कहीं कहते तो स्वामी जी अहिर बोले थे तो के का कहीं बता। और यहाँ अभी गुजरात में अपने आप में 37 हजार अपने आप में महिलाओं ने, अहिरनियों ने महारास किया है। अभी कुछ दिन पहले, 2-4-10 दिन पहले की घटना। अहिर की पत्नियों ने अपने आप में 37,000 एक जगह स्त्रियों ने अपने आप में, अहिर की पत्नियों ने महारास किया है। क्या आनंद आया। वहां हमें भी जाना था अन्नकूट के उत्सव के समय में, लेकिन नहीं जा पाए इस वर्ष व्यस्तता के कारण। अगले साल जरूर जाएंगे। लाखों लाख की भीड़ होती। मुख्य जजमान के रूप में वहां भी रहने वाले थे। 5,000 तो गाड़ियां थी, 4 व्हीलर। स्वागत है, सोचो लाखों की संख्या में लोग। लेकिन अगले वर्ष जरूर वहाँ के वीडियो लोगों ने भेजा, महाराज जी आए होते तो ऐसा ही स्वागत, देख के तो मन लबलवाई करे। फ्लाइट पर चलना होता तो हम चले जाते, यहाँ दौड़ते। बड़े अच्छा उत्सव मनता है वहाँ। और सब अहिर, सब यादव अपने आप में अहिर मनाते हैं, खूब सुंदर। लोग मात्र यूट्यूब से देख करके, फेसबुक के माध्यम से लोग हमें चाहने लगे कि स्वामी जी आप आ जाते तो बड़ी अच्छा। ऐसे तो बहुत महात्मा धरती पर है, कृपा है ठाकुर। पुष्पदार शिवजी महाराज अपने आप में भगवान विश्वनाथ रूप बदल करके पहुंचे हैं। भगवान किस लिए गए हैं? दर्शन करने के लिए। ठाकुर मैया ने देखा कि कई आफत आ गए, बाबा हो सकता है भी कोई भूत प्रेत हो, तो कंस का भेजा हुआ दूत है, इसलिए मैया ने कहा इसको ले आओ सुनना, और ले आकर के अपने आप में खूब सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण अपने आप पे दे दो, ये चले जाए बाबा। बाबा ने कहा नहीं, हमें सोना हीरा चांदी वस्त्राभूषण नहीं चाहिए, हमें तो बस भगवान का दर्शन चाहिए। कहा कि नहीं बाबा, मैं लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी।
भगवान शिव ने अपने आप में भगवान से कनेक्शन जोड़ा है, क्योंकि हमें भीख नहीं चाहिए, भगवान को भीख क्या चाहिए भाई। जिसके स्मरण मात्र से जे भजते शिवम शिवम ते धनो भयात् न तुम लक्ष्मणम पतिम हरि। भगवान शिव को भजने वाले ऐसे ही धनट हो जाते हैं। भोले भंडारी हैं, भले अपने आप में रहते हैं पहाड़ पर बात अलग है, भले ही रहते हैं बर्फ में बात अलग है, लेकिन दुनिया को खूब भरते हैं अपने आप में। शिव को भजने वाले क्या बताएं धनवान हो जाते हैं। जे भजन की स्वयं स्वयं ते धनो भयात्। मैया ने कहा कि अद्भुत अपने आप में जोगी आया है भाई, जो भीख भी नहीं लेता, भीख को न लेवी जोगी वो को न बोले, कुछ बोलता भी नहीं है। कहा कि भैया मैं तेरे लाला का दर्शन करने बस आया हूं। हे माँ आप जल्दी दर्शन कराए। तो भैया ने कहा कि नहीं, तेरे गले में बाबा सर्पों की जो माला है इससे हमारा लाला डर जाएगा, ये सर्पों की माला से बाबा लाला डर जाएगा। कहा कि मन में कहा कि सारी दुनिया जिससे डरती है वो हमसे डरेगा। भगवान शिव ने सोचा, कहा कह रहे मैया तू ले आ तो मैं आशीर्वाद दूंगा कि जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना। लेके आ तो मैं आशीर्वाद देता हूँ। कह रहे जुग जुग जियो, क्योंकि हम साधु हैं भैया। कि जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना। धन्य यशोदा मैया तेरे सो सुध है जायो। तीन लोग को ठाकुर मैया सोते गोद खिलाओ। तीन लोग को ठाकुर मैया सोते गोद खिलाओ। हे मैया तू जल्दी लेके आ कि जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना। तू लेके आ मैं आशीर्वाद देता हूँ। मैया ने कहा कि नहीं नहीं बाबा, आप जैसे बहुत बाबा आते हैं और हमारे लाला को परेशान करके चले जाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।